फ्रेंड्स, आई एम अविनाश सर। आज हम लोग कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है वीडियो बनाने का। इसमें अगर कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट टाइम से इसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को हम लोग इधर उधर गंवाए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, I asked him how could he go out if it started raining। सबसे पहले समझिए कि कॉमन एरर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें सबसे पहले हम लोग वर्ब को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि वर्ब जो होता है ग्रामर का सेंसिटिव जोन होता है। तो कभी भी क्वेश्चंस आ जाए कॉमन एरर का तो वर्ब में एरर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहला हम लोग जो है वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट हमारा वर्ब है आस्क्ड, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। सेकेंड वर्ब आ रहा है कुड और गो, और थर्ड वर्ब आ रहा है स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं कि आस्ट यहाँ पास्ट में है, कुड भी पास्ट में है, स्टार्टेड भी पास्ट में है, इधर तो दिक्कत है नहीं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें फुल स्टॉप अगर लगा हुआ है तो ये सेंटेंस असर्टिव है। जैसे हमने लिखा ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन और हमने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया तो सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता, वर्ब उसके बाद होता। लेकिन अगर यही सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बना दें ऐसा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा, वर्ब को हम लोग को सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ेगा। फिर हम इसको इस प्रकार लिख पाएंगे, कुड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ गया, सब्जेक्ट ही है और कुड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो जब भी सेंटेंस में फुल स्टॉप हो तो सेंटेंस असर्टिव होता है। उस सिचुएशन में हमेशा सब्जेक्ट को पहले रखिए, वर्ब को बाद में रखिए। और अगर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इंट्रोगेटिव होता है, इसमें आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखिए। अब देखिए सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा हुआ है, असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा ही है और कुड हमारा वर्ब है। तो वर्ब को लॉजिकली जो है ही के बाद होना चाहिए, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। पहले सब्जेक्ट हम रखेंगे, यहाँ मैंने बताया आपको, और वर्ब को बाद में रखेंगे। तो कुड को यहाँ से हम लोग रिप्लेस करके ही के बाद लिख देंगे, तो ऐसा सेंटेंस सही हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। इस प्रकार यह सेंटेंस अब ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। अब आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ। अब जो ओरिएंटेशन मैंने बताया है वर्ब वाला उसको मेंटेन रखना है। तो यहाँ सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब देखिए है वाज ऑफर्ड, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। सेकेंड वर्ब है वाज और थर्ड वर्ब है हैड स्पेंट। आप देख रहे होंगे वाज पास्ट में है, यहाँ भी वाज पास्ट में है, तो यहाँ हैड पास्ट में है। वाज का नंबर सिंगुलर है तो इसका सब्जेक्ट सत्याग्रह है, ए भी सिंगुलर है तो इसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब मैच कर गया। सेंटेंस से पैसिव में है तो पैसिव में हम लोग बी फॉर्म वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इज एम आर वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो ऑफर्ड थर्ड फॉर्म भी हो गया। अब अगला वर्ब जो वाज है इसका भी नंबर सिंगुलर है और इसका नंबर सिंगुलर है तो इसका सब्जेक्ट देखिए ये वन है, वन ऑफ द स्टेट, मतलब हम किसी एक ही स्टेट की बात कर रहे हैं तो वन का नंबर सिंगुलर, तो ये वाज का नंबर हमारा सिंगुलर हो गया, तो ये भी करेक्ट है यहाँ तक। अब आगे देखें तो ये सेंटेंस हमारा जो है वाज पास्ट यहाँ भी हैड पास्ट और हैव है, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो स्पेंट का थर्ड फॉर्म स्पेंट है, तो ये भी सही है। लेकिन सेंटेंस में नाउन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, वन ऑफ द स्टेट अगर हम बोल रहे हैं तो ये वन ऑफ पार्ट है और ए स्टेट टोटल है। इसका मतलब बहुत सारे स्टेट हैं लेकिन बात हम उसमें से एक की ही कर रहे हैं, इसलिए तो वाज वर्ब सिंगुलर आया। तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आपको किसी टोटल और पार्ट को रिलेट करना हो तो उसको ऑफ प्रीपोजिशन के जरिए रिलेट किया जाता है। जैसे एक टोटल है एक पार्ट है, जैसे देखिए यहाँ स्टेट टोटल है, वन ऑफ उसका पार्ट है, कि बहुत सारे स्टेट है इसमें किसी एक की बात हो रही है तो ये स्टेट तो टोटल हो गया। अब खुद सोचिए कि टोटल को रेफर जब भी करेंगे तो टोटल का नंबर तो प्लूरल होगा, क्योंकि टोटल तो कोई एक होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, और ये जब प्लूरल होगा तो यहाँ पर हमको स्टेट के प्लेस पे स्टेट्स करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला कि वन ऑफ के बाद अगर जब भी कोई नाउन लिखिए तो उसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखिए नाउन प्रोनाउन को, क्योंकि वन ऑफ पार्ट है और पार्ट के बाद टोटल जरूर आएगा, टोटल का नंबर प्लूरल होगा, इसलिए इस तरह इस जो है क्वेश्चन सही हो गया। वन ऑफ द स्टेट्स इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट अब्लेज। ये जो अब्लेज वर्ड आ रहा है ना, ये अब्लेज वर्ड का मतलब होता है बर्निंग, मतलब दैट इज बर्निंग, जो जल रहा है।
अब देख रहे हैं इसमें हमारा वर्ब है हैड और अराइव्ड, और इसके बाद एक वर्ब आ रहा है वाज और सेट, और एक यहाँ और भी वर्ब आ रहा है टू इन्वेस्टिगेट। तो हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म अराइव का अराइव्ड होता है, सही है। टू इन्वेस्टिगेट में कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म आता है, टू वांट, टू गो, टू कम, टू डू, टू इन्वेस्टिगेट। तो टू इन्वेस्टिगेट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्वेस्टिगेट है, सही है। अब यहाँ हेड पास्ट है तो यहाँ वाज भी पास्ट है, और वाज का नंबर सिंगुलर है तो हाउस का नंबर सिंगुलर है, सब्जेक्ट वर्ब भी मैच कर रहा है। वाज के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव में, तो सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, सेट सेट सेट, तो यहाँ सेट वर्ब का थर्ड फॉर्म की तरह यूज हुआ है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है कि देख रहे हैं सेंटेंस की शुरुआत हुई है हार्डली से। कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत आपका नेगेटिव एडवर्ड से हो जाए, जैसे हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, तो अगर इन सारे एडवर्ब नेगेटिव एडवर्ब से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो सेंटेंस में हम लोग इन्वर्सन का यूज करते हैं। इन्वर्सन का मतलब वही होता है, इन्वर्स का मतलब ऑपोजिट, मतलब बेसिकली सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, और जब इसी वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को इन्वर्सन कहा जाता है। मतलब इन्वर्सन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो कभी भी नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो तो आप वैसी स्थिति में क्या क्या करें कि जो वर्ब सब्जेक्ट के बाद होता है उस वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लिख दिया करें। मतलब हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए, इन्वर्स हो जाएगा सेंटेंस। ये सारे केसेस में, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर केसेस में। अब हार्डली से यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ, द इंस्पेक्टर सब्जेक्ट है, हैड अराइव्ड वर्ब है। हमने कहा कि इन्वर्सन का जब यूज होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट अब्लेज। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इन केसेस में आप इन्वर्सन का यूज किया करें। इन्वर्सन को हम डिटेल में जो है किसी कोई वीडियो बना करके इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। अब सीधे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। ही ले द वॉच ऑन द टेबल एंड देन फॉरगॉट ऑल अबाउट इट व्हेन ही वेंट आउट। अब इस सेंटेंस में देखें तो फर्स्ट वर्ब हमारा ले यहाँ है, सेकेंड वर्ब है फॉरगॉट, और थर्ड वर्ब है वेंट। देख रहे हैं सेंटेंस पास्ट में है, फॉरगॉट पास्ट में, वेंट पास्ट में, तो यहाँ ले को भी हमको पास्ट ही मानना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि वो उसने घड़ी को टेबल पर रख दिया और उसके बारे में सब कुछ भूल गया जब वो गया। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट जो है ना कंफ्यूजिंग वर्ब से रिलेटेड है। कंफ्यूजिंग वर्ब एक होता है लाई, इस लाई का मतलब होता है आपका लेटना या आराम करना, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है ले, और थर्ड फॉर्म होता है लेन। एक और भी वर्ब होता है एल ए वाई, जिसका मतलब होता है बिछाना, रखना या अंडे देना, जैसे बोलते हैं ना हेंस ले एग्स। लेकिन इस ले का जो है सेकेंड फॉर्म होता है एल ए आई डी, लेड, और थर्ड फॉर्म भी होता है लेट। एक और वर्ब होता है एल आई, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट। इसका सेकेंड फॉर्म होता है लाइड, और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है लाइड। तो झूठ बोलने के सेंस में लिखना हो तो फर्स्ट फॉर्म लाई लिखिए, सेकंड फॉर्म लाइट लिखिए, थर्ड फॉर्म लाइट लिखिए। लेटना आराम करना का सेंस हो तो लाई, ले और लेन यूज कीजिए। और बिछाना रखना का अगर सेंस दे रहा हो तो ले लिखिए, और ले का सेकंड फॉर्म लेट लिखिए, और थर्ड फॉर्म भी लेट लिखिए। अब देख रहे होंगे सेंटेंस ये पास्ट में है, वेंट और फॉरवर्ड से पता चल रहा है। इसका मतलब यहाँ हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म ही चाहिए, और सेकंड फॉर्म भी वो चाहिए जिसका मतलब रखना होता है, क्योंकि उसने घड़ी को टेबल पर रखा, रखना का वर्ब यहाँ ले होता, ले का सेकंड फॉर्म लेड, तो ये ले को हटा करके हम लोग यहाँ लिख देंगे एल ए आई डी, ही लेड द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी को टेबल पर रखा। इस प्रकार सेंटेंस सही हो जाएगा, कंफ्यूजिंग वर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम था, सॉर्ट आउट हो गया। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पुअर मासेस। अब हमने बोला कि वो ओरिएंटेशन को पकड़े रहना, जो मैंने बताया। तो वर्ब को अगर डिटेक्ट कीजिएगा तो यहाँ फर्स्ट वर्ब है इज ट्राइंग, सेकेंड वर्ब आपका आ रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब है टू स्प्रेड, टू स्प्रेड। अब हमने अभी बताया कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम लोग नॉन फाइनाइट या इन्फिनिटिव बोलते हैं, तो स्प्रेड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टू के साथ, है बिल्कुल करेक्ट है। अब देख रहे हैं ही का नंबर सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, ये भी सही है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग बी फॉर्म वर्ब के बाद इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हैं ट्राइंग, तो ये भी सही है। लेकिन इसमें टेंस का एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखिए यहां से समझिए। जैसे हमने लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो अगर हम इसको सेंटेंस को बस इतना लिख दें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहीं तक छोड़ देते, सेंटेंस सही है, वो क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन अगर बोल रहे हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग,
तो सिंस जो है ना वो किसी एक्शन का पॉइंट ऑफ बिगिनिंग होता है, जहां से कोई काम शुरू होता है उसी के हम लोग सिंस का यूज करते हैं। फ्रॉम का एक तरह से सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब वो क्रिकेट कब से खेल रहा है, मॉर्निंग से खेल रहा है। तो इस बात को तो हम मॉर्निंग के बाद ही रिपोर्ट कर रहे होंगे, मतलब बतला रहे होंगे बाद ही में। इसका मतलब जिस समय हम इस बात को रिपोर्ट कर रहे होंगे उस समय वो क्रिकेट कुछ देर खेल भी चुका होगा और क्रिकेट खेलने का काम कंटिन्यू भी होगा। इसका मतलब वो कुछ टाइम खेल चुका होगा, उसके लिए परफेक्ट टेंस, और वो एक्शन चल ही रहा है उसके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक साथ हमको यहाँ पर कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, कुछ समय तक खेल भी चुका, अभी खेल भी रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब लिखेंगे तो ही के साथ हमको हैज लिखना पड़ेगा और हैज के साथ हमको बिन लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा ही हैज बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ देखिए सिमिलर कॉन्सेप्ट इस सेंटेंस में काम आ रहा है, सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन, मतलब जब से वो अपने नेटिव टाउन में आया है तब से वो अपना अच्छा प्रयास कर रहा है पुअर मासेस के बीच एजुकेशन फैलाने में। तो ये सिंस इस ईच ट्राइंग को अगर कनेक्ट करेंगे तो सिंस दिखा रहा है कि कुछ समय तक काम हो भी चुका है, अभी चल भी रहा है, तो हमको सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं चाहिए, यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ही हैज बिन ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पुअर मास। इस प्रकार ये भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमारा एक छोटा सा प्रयास था। अब हम रेगुलर जो है अपडेटेड रहेंगे यूट्यूब पे, आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।